फ्रेंड्स, आज आपको हम पोयम द 10 टॉप स्नो की सेंट्रल आइडिया टीच करेंगे, जो कि 2013 एग्ज़ाम के 2023 देखेंगे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हो गया है। 2023 बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं भाई 10 टॉप स्नो के बारे में है। देखिए 10 टॉप स्नो जो आपकी पोयम है, इसके जो आपके पोएट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे यही हम कहते हैं कि आप पोएट नेम और पोएम नेम जमकर कंप्लीट कीजिए, इससे आपको 2 मार्क्स गेन होगा। देखते हैं ये आपकी 10 टॉप स्नो पोएम है। इसको एक अमेरिकन राइटर थे और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, उन्होंने इसको कंपोज किया है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है, लगभग इन्होंने एक अलंकार आपका होता है सेनेक्डकी, उसका यूज किया है। सेनेटरी अलंकार जो आप इंटर में आएंगे तब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इंटर में नहीं मिलेगा आपको, ऊपर लेवल में मिलेगा क्लास में। सेनेक्डकी अलंकार मीन्स होता है होल फॉर द पार्ट एंड पार्ट फॉर द होल, मीन्स एक के लिए संपूर्ण के लिए एक का आप यूज किया है। चलो हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसकी सेंट्रल आइडिया क्या होती है। इट इज़ ए फाइन एंड शॉर्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बताया गया है यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय की अच्छी और छोटी कविता है। अच्छी और छोटी कैसे है, देखेंगे इसका भाव भाई, देखेंगे। द पोएम वाज इन ए डिप्रेसिव मूड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय ने जब इस पोएम को लिखा है, तब बताया जा रहा है ये पोएट जो था वो थोड़ा सा डिप्रेसिव मूड में था। डिप्रेसिव मीन्स कह सकते हैं सैड। डिप्रेसिव मीन्स क्या कह सकते हैं बच्चा, हम सैड कह सकते हैं उसको। सैड मीन्स दुखी था, और मूड मीन्स उसकी मन की स्थिति, मीन्स पोएट उस समय दुखी था। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री ए क्रो शेक्स ऑफ द 10 टॉप स्नो। कहने का तात्पर्य यह है कि एक हेमलॉक ट्री पोएट ने बताया है। हेमलॉक ट्री मीन्स होता है एक प्रकार सा पॉइजन का पेड़ होता है। पॉइजन का पेड़ कह सकते हैं आप, जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये POSION होगा, पॉइजन का पेड़ है, और उस पर एक कौवा बैठा हुआ है। देखेंगे, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री ए क्रो शेक्स ऑफ द 10 टॉप स्नो ऑन द पोएट। हेमलॉक ट्री पर बैठे हुए एक कौवे ने पोएट के ऊपर 10 टॉप स्नो गिराई। 10 टॉप स्नो मीन्स बर्फ़ की कुछ फुहारें गिराई, और फिर द स्नो चेंज द पोएट मूड। द स्नो मीन बर्फ ने, चेंज मीन बदल देता है, द पोएट मीन कवि के, मूड मीन्स मनास्थिति को। और जैसे ही बर्फ की फुहारें पोएट के शरीर पर गिरती हैं, उस कवि का मन बदल जाता है, एंड मेक्स हिम हैप्पी, और फिर वो तुरंत प्रसन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक तो हेमलॉक ट्री दो पॉइजन के रूप में माना गया, मीन अपशकुन माना गया, और दूसरी बात कौवा बैठा, कौवा को भी पोएट यहाँ पर अपशकुन बता रहा है। और जैसे ही कौवे ने 10 टॉप स्नो मीन्स बर्फ़ की फुहारों को पोएट के ऊपर गिराया, और पोएट भी उस समय दुखी था, तो सब मामला उसी प्रकार से दुखी वाला था। लेकिन जैसे ही पोएट के ऊपर 10 टॉप स्नो गिरी, पोएट का मन प्रसन्न हो जाता है। He has wasted a part of his day regretting, but now with change of mood. He had wasted a part of his day. He had wasted a part of day। कहने के तात्पर्य उसने एक दिन का जो भाग था जो खराब होने जा रहा था, रिग्रेटिंग, इस बात को पछताते हुए कहता है, बट नाउ विद द चेंज ऑफ मूड। लेकिन वो दिन का भाग खराब होने से बच गया, और इस प्रकार से पोएट का मन चेंज ऑफ मूड, पोएट का मन बदल गया। ही वांट टू यूटिलाइज। आप देखिए पोएट क्या कह रहा है। पोएट वांट्स मीन चाहता है, यूटिलाइज मीन यूटिलाइज मीन उपयोग करना, द रेस्ट मीन बचे हुए द डे मीन दिन को। कहने का तात्पर्य है कभी उस बचे हुए दिन को अब उपयोग करना चाहता है, मीन्स किसी कार्य में लगाना चाहता है। जो दुखी था तो दुखी था, लेकिन जैसे 10 टॉप स्नो गिरी, पोएट का मन बदल गया, और कहता है अब हमारा पूरा दिन खराब नहीं हुआ, अब बचे हुए दिन को हम किसी उपयोगी कार्य में लगा देते हैं। द पोएट वांट्स, कभी चाहता है, टू कन्वे मीन बताना, यहाँ कन्वे मीन हो जाएगा बताना, संकेत करना है। कब इस बात को बताना चाहता है, डैट में कि समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स आर एक्शन। कभी कभार कुछ निश्चित पल, सर्टेन मीन निश्चित, मोमेंट पल, आर एक्शन अथवा कार्य। पोएट कहना चाहता है कि कभी कभार कुछ निश्चित पल अथवा कार्य, विच मीन जो सीम सिंपल, जो बहुत ही साधारण लगते हैं, हैव ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उनका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। पोएट का कहने का मतलब ये है कि जब वो हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा था, बहुत दुखी मुद्रा में खड़ा था, लेकिन जैसे ही कौवे ने
बर्फ की फुहारें पोएट के ऊपर गिराई। पोएट का मन प्रसन्न हो गया, उसका मन तुरंत बदल गया और कहा देखिए हम इस समय दुखी थे, अचानक प्रसन्न हो गया। और फिर कहा देखिए अब जो बचा हुआ समय है हम अपने किसी अच्छे कार्य में लगा दें, इस प्रकार से हमारा दिन शुभ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।